दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार इजराइल पर हमला किया है और कहा है कि गाजा में जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वे पूरी तरह से गलत है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और हिजबुल्लाह के हमले इतने खतरनाक हो गए हैं कि लौटने की बात तो छोड़िए, वहां से 16,000 से अधिक लोग कैंपों में चले गए हैं। वहीं ईरान लेबनान में अपनी सेना उतार सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें। मैं नदीम अकरम, आपका पल पल न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में खैर मकदम है। इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, मिडल ईस्ट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आप लोगों को इस रिपोर्ट में दूंगा। जुलाई में एक वीडियो आया था और वे वीडियो था हिजबुल्लाह के लिए ड्रोन का वीडियो। वे वीडियो 3 हिस्सों में आया था। हिजबुल्लाह का ड्रोन बनाया गया था और इसने ये समझा गया था कि उत्तरी इजराइल के बेस, खासकर जो उनका सबसे बड़ा बेस है, हिजबुल्लाह के पास रामा डेविड बेस की सारी जानकारी है। वहीं हम सबसे पहले बात करेंगे इजरायली अखबार दी जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ईरान की रणनीतिक पारंपरिक रूप से प्रत्यक्ष टकराव से बचने की रही है। वो अपनी सेना भेज सकता है। वे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराक, सीरिया में शिया मिलिशियाई ग्रुपों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ईरान के लिए प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप का मतलब बड़े पैमाने पर युद्ध में फंसना हो सकता है, जो इसके लिए और इजराइल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि ईरान हिजबुल्लाह के लिए सैन्य उपकरण, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है और यह प्रत्यक्ष सैनिकों के बिना भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की ताकत को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के कमांडर ने कई बार यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वे हिजबुल्लाह की किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं और ईरान के द्वारा किए गए इजराइल के ऊपर हमले में उन्होंने सबसे पहले नसरल्लाह का बदला लिखा था। बस इसी के बाद से यह सब हुआ कि हसन नसरल्लाह मारे गए थे और इजराइल ने यह दावा किया था कि पूरी नेतृत्व खत्म हो गई है। लेकिन अब समझने वाली दोस्तों ये बात है, ये जानकारी उपयोगी है कि युद्ध लगातार बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह लगातार अपने लक्ष्यों पर हमला कर रहा है और लक्ष्यों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। अगर आप इजरायली मीडिया को खोजें, अगर आप इजरायली मीडिया पर पढ़ना शुरू करें तो आपको हर दिन की खबरें मिलेंगी। आज भी कई लोग हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। कहीं ना कहीं एक सैन्य बेस पर नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। यही इजराइल के प्रधानमंत्री ने कल हसन नसरल्लाह की मौत के बाद बड़ा दावा किया था, जिसमें एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था कि हमने नसरल्लाह को मार डाला है और उसके बाद हमने उस पर भी हमला किया। हालांकि नाम का उल्लेख नहीं किया गया और IDF ने भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है जो वे दावा कर रहा है वे सच है या नहीं। यह गलत है, लेकिन इसके बावजूद एक मनोवैज्ञानिक युद्ध स्तर है। बेंजामिन नेतन्याहू ये सब बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वे कहना चाहते थे कि हिजबुल्लाह का पूरा कमांड समाप्त हो गया है क्योंकि नसरल्लाह को हमने खत्म कर दिया। अब अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का कमांड कहीं समाप्त नहीं हुआ है, नसरल्लाह जिंदा है। एक नया कमांड विकसित हो जाएगा नसरल्लाह की जगह। अगर हम केवल कल की बात करें तो 300 से अधिक रॉकेट इजराइल के अंदर फेंके गए हैं और यह सब हाइफा के आसपास हो रहा है, जो उनका सबसे महंगा शहर पोर्ट है और एक शहर है उसके चारों करीब शॉट्स फेंके गए हैं और अधिकांश लक्ष्यों को सीधा सीधा हिजबुल्लाह हिट कर रहा है। उन पर इमारतों, वायुसेना के बेस, सैन्य बेस पर हमले हुए हैं, जिसकी खबर आप इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार पढ़ सकते हैं।
अब अगर कमांड समाप्त हो गया होता तो सोचने वाली बात है कि यह खत्म हो गया होता तो यह 4-5 दिनों तक नहीं चल सकता था। हिजबुल्लाह के लिए यह संभव ही नहीं था कि वे हर दिन 300 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें फेंके, खासकर जब इजराइल लगातार बेरिट के विभिन्न क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा हो। वे कल भी धमकी दे रहा था। मैंने आपको कल भी बताया था कि नेतन्याहू ने धमकी दी थी, हमें गाजा की तरह दुख नहीं उठाना चाहिए। आप लोग यही चाहते हैं, मतलब अगर लड़ाई जारी रहती है तो हम इस स्थिति को गाजा की तरह बना देंगे। वे लगातार कोशिश कर रहा है, जो उसकी गुप्त योजना है उसके अनुसार वे आम लोगों, आम नागरवासियों और आम घरों पर बमबारी कर रहा है, और इसके बावजूद वे एक कदम जमीन पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उत्तरी इजराइल लगातार हमले झेल रहा है। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य उन लोगों को वापस भेजना है जो उत्तरी इजराइल से लौटे हैं, मतलब जो अपने घर छोड़कर गए हैं। अब अगर आप वर्तमान स्थिति को देखें तो वहां 16,000 और छात्र हैं जो उत्तरी इजराइल के क्षेत्र में, छात्रों को उत्तरी इजराइल में वापस लाने की मिशन कहीं से भी पूरा नहीं हो सका है, और हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। तो इसे कैसे माना जा सकता है कि इसका बेस नष्ट नहीं हुआ होगा? बार बार आपको बताया है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध एक साधारण विधि है। आप लगातार उनके घरों पर हमला करते हैं, अस्पतालों पर हमला करते हैं, उन लोगों पर हमला करते हैं जो मदद कर रहे हैं, जो मदद प्रदान कर रहे हैं ताकि बड़े चित्र सामने आए, बड़े खराब चित्र आए, टूटे हुए घर, लोग यहां से वहां भटक रहे हैं। दुनिया सोचती है कि इजराइल लगातार जीत रहा है, लेकिन सफलता तब मानी जाती है दोस्तों, आप लेबनान के अंदर प्रवेश कर लें। सफलता तब मानी जाएगी दोस्तों जब हिजबुल्लाह लगातार हमला करने में सक्षम नहीं हो। सफलता तब मानी जाएगी कि हिजबुल्लाह लगातार नष्ट हो रहा। ये लोग बहुत सामान्य में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस स्थिति को देखने के लिए आज यहां तंग करने आया था। ये वीडियो देखा गया। धन्यवाद। आपको और जानकारी मिलेगी ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए। यहां ताजा खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट करें, हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस जंग को लेकर के। क्या हिजबुल्लाह वाकई नष्ट हो चुका है? क्या इजराइल लेबनान से जंग जीत चुका है? और ईरान का जो दावा किया जा रहा है, खासतौर पर खुद इजरायली मीडिया द्वारा, अगर ईरान सीधे सीधे इन्वॉल्व होता है तो क्या जंग की स्थिति बदलेगी?